आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनाना है, चलिए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 लीटर दूध लिए हैं और उसे उबाल लिए हैं और उसे उबाल कर उसकी सारी मलाई हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम मलाई निकाल कर आपको दिखाते हैं। और मलाई हम क्यों निकालें इसको हम आपको बाद में बताते हैं। देखिए इस तरह से हम मलाई निकालें, इतने सारे मलाई हुए हैं। अब हम गैस का फ्लेम तेज करके हमें इसे मावा बना लेना है, जिसे खोआ भी कहते हैं। खोआ घाट लेना है, गैस का आँच हमें तेज ही रखना है और इसे खोआ बना लेना है। मलाई हमें इसलिए निकालना है क्योंकि गुलाब जामुन बनाने के लिए अगर ज़्यादा घी रहेंगे, क्योंकि दूध फुल क्रीम थे, तो ज़्यादा घी रहेंगे तो डालडा में डालते हैं या घी में डालते हैं ये गुलाब जामुन फैल जाते हैं, इसलिए हमें मलाई निकाल लेना चाहिए। आधे दूध सूख चुके हैं तो हमें इसी तरह से ऐसे चलाते रहना है और मावा बनाते रहना है। ये देखिए ये आधे दूध सूख चुके हैं, थोड़ी थोड़ी मावा बन चुके हैं। अब हम डाल दिए हैं शुगर, चीनी डाल दिए हैं 1 चम्मच, वो हम दिखाना आपको भूल गए थे। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं या साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि पीसी हुई चीनी जल्दी मैट हो जाते हैं और साबुत चीनी थोड़ी टाइम लगते हैं। तो हमें चीनी डालकर इस तरह से ऐसे चला लेना है। ये देखिए ये मेरे मावा बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें गैस बंद कर देना है और इसे एक कटोरी में निकाल लेना है। एक बर्तन में हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसे निकाल कर हमें 1 से 2 घंटा तक इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में लेकर, थाली वगैरह में लेकर इसे मिला लेते हैं। हाथ की सहायता से इसे मिला लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसे पीस सकते हैं, तो हाथ का मेहनत कम पड़ेगा। मैं तो इसे हाथ से ही मिला लेती हूँ इस तरह से। हम इसे हथेलियों के बीच में इस तरह से ऐसे करके ऐसे हमें मिलाते रहना है। इसे कम से कम 10 से 15 मिनट हमें इसे मिलाना है। ये देखिए ये थोड़ी मिल चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी मिल चुकी हैं। अभी हमें और मिलाना है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखिए, तो बिल्कुल ये हलवाई जैसे बनेंगे गुलाब जामुन। ये देखिए जब इस तरह से हो जाए तो हमें हल्के हल्के हाथों से मिलाना है इसे। और जब ये हल्के हल्के हाथों से बनाइएगा तो ये गुलाब जामुन अच्छे से खिले खिले लगेंगे। देखिए कितने घी लगे हुए हैं हाथ में, क्रीम निकालने के बावजूद भी। अब ये मेरे मिल चुके हैं मावे। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच, छोटी चम्मच से 2 चम्मच मैदा डाल देते हैं और डालकर इसे मिलाते हैं। और 1 चुटकी मीठा सोडा डाल देते हैं इसे। इस तरह से उंगली से मैट करके इसे हमें डाल देना है, मैश करके। अब हमें इसमें डालनी है 1 चुटकी इलायची पाउडर। इन सबों को डालकर हमें अच्छी तरह से मावे को मिला लेना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मिलाना है, इस बात का ख्याल रखें। दबा दबा कर हमें नहीं मिलाना है, बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह से ऐसे मिलाना है। अगर आपको ज़्यादा टाइट लगे तो इसमें 1 या 2 चम्मच गुनगुने दूध डाल दीजिए, तो ये फिर से मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से मैट हो जाएंगे। मैं तो इसी तरह से ऐसे मिलाते मिलाते कुछ इस तरह से हो गए हैं, देखिए ऐसे। और फिर से हथेलियों के बीच इस तरह से ऐसे इसे मिलाइए। ये गुलाब जामुन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये मेरे मटेरियल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं ऐसे। और इसकी लोई बनाकर दोनों हथेलियों के बीच में इसे लेकर ऐसे हमें बॉल बना लेनी है। ये बॉल हमें ज़्यादा दबा दबा कर नहीं बनाने हैं, बस हल्के हल्के हाथों से बनाना है। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को बना लेना है और बनाकर हमें रख लेना है इस तरह से ऐसे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ज़रा भी दरदरा नहीं है, बिल्कुल चिकना सा है देखिए। और मलाई निकालने के बाद भी देखिए हाथ में घी लग चुके हैं। ये देखिए मैं कोई चिकनाई नहीं लगाई हूँ, बिना चिकनाई के ही यही मावा को मलते मलते ही इस तरह के हाथ हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। तो सबसे पहले हम एक भगोने ले लिया, उसमें हम 4 कटोरी चीनी डाल देते हैं, मतलब 1 केजी चीनी डाल देते हैं। 200 से 250 ग्राम मावे होंगे, उसके लिए हमें 1 केजी चीनी चाहिए और 1.25 लीटर हमें पानी चाहिए।
तो चीनी में चींटी वगैरह होगी, उसके लिए हमें पानी डालकर इसे छान लेना है। इस तरह से ऐसे पानी डालकर चम्मच की सहायता से चलाकर इसे छन्नी से छान लेना है। और ये पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। इसे छान कर फिर से चाशनी में डाल दीजिए और इसकी चाशनी बना लीजिए। चाशनी पूरे नहीं लगेंगे, लेकिन गुलाब जामुन डूबने के लिए हमें चाशनी ज़्यादा चाहिए। फिर ये चाशनी बच जाएंगे तो आप कोई कभी भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रिज में भी इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हम इसे चाशनी छान लें और अब हम गैस पर चढ़ाकर इसे पहले धीमे आंच पर चीनी को मैट कर लेते हैं। जब ये चीनी मैट हो जाए तो थोड़ी सी गैस का फ्लेम हमें तेज कर देना है और तब हमें इसे चलाना है। अब हम 1 चम्मच दूध डाल देते हैं ताकि जो इसमें कचरा वगैरह हो वो निकल जाएंगे। वैसे तो कचरा नहीं ही होंगे क्योंकि हम सबसे पहले ही इसे निकाल लिए हैं, फिर भी हम छन्नी से छान कर देख लेते हैं। ये देखिए, नहीं है कचरे, बिल्कुल भी नहीं है। जब ये चीनी मैट हो जाए तो 5 मिनट हमें इसे और पका लेना है। तो इसके लिए हमें चाहिए, इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच और डालकर इसे 5 मिनट पका लेते हैं। हमें 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी की आवश्यकता नहीं है। ये चाशनी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे रख देते हैं। अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें डालडा डालकर गरम करनी है। डालडा गरम हो चुके हैं और इसमें गुलाब जामुन डाल देते हैं और गैस का आँच हम कम कर देते हैं। इस तरह से जब ये सुनहरे हो जाएं तब ही हमें इसे पलटना है और गुलाब जामुन को टच नहीं करना है। सिर्फ डालडा को ही इस तरह से ऐसे चलाना है। इस तरह से ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे। जब ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे तो अच्छे रहेंगे, वरना ये फट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए, अपने आप ऊपर आ गए हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, तो बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनेंगे। ये देखिए, ये मेरे गुलाब जामुन छन कर तैयार हो चुके हैं। इसे फिर भी 1-2 बार पलट लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसे छान लेते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गुलाब जामुन, बिल्कुल बाजारों जैसे, हलवाई जैसे। अब हम इसे छान कर गर्म चाशनी जो करके अभी रखे थे उसमें हम डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से ऐसे गुलाब जामुन हमें गर्म चाशनी में ही डालना है, क्योंकि जब गर्म चाशनी में डालेंगे तभी तो जल्दी ये खिलेंगे गुलाब जामुन मेरे। अब गैस का फ्लेम हम कम कर देते हैं। जब ये थोड़ी ठंडा हो जाए तब हम इसे डालते हैं, फिर से डालना हो तो। और सेम वही प्रोसेस है, गुलाब जामुन को हमें नहीं चलाना है और तेल को ही, डालडा को ही चलाना है। अगर आप खोए वाले गुलाब जामुन बना रहे हैं तो डालडा में ही बनाइए। अगर पाउडर वाला बना रहे हैं तब देसी घी में बनाएं, क्योंकि अगर खोए का गुलाब जामुन बनाएंगे और देसी घी में बनाएंगे तो पहली बात तो है कि ये फैल जाएंगे तेल में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो घी उसमें रहते ही हैं मावे में, और हाजमा तो ख़राब होगा ही। तो इसलिए है कि अगर खोए वाली बना रहे हैं तो डालडा में बनाएं और पाउडर वाला बनाना हो तो घी में ही बनाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर है। वैसे आपकी पसंद, अपनी अपनी पसंद है। ये देखिए, अब इसे छान कर हम डाल देते हैं और 1 से 2 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, हम आपको एक दिखाते हैं कितने खिले खिले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए, काट कर दिखाते हैं, कितनी रस भरी है, देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं।